आज हम प्योर अलोहा का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्योर अलोहा क्या करता है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, अब मैं तुम लोग को पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एक कॉमन मीडियम है जहाँ पे डेटा ट्रांसफर करते हैं अलग अलग नोड्स। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा नोड ए है और ये डेटा ट्रांसमिट करता है। अब इस डेटा का रिसीवर तक पहुँचने से पहले ही जो हमारा नोड बी है वो भी डेटा ट्रांसमिट करता है। जब ऐसे होता है तब कोल्यूशन हो जाता है डेटा का। ठीक है, इसको हम डेटा कोल्यूशन कहते हैं। अब इस डेटा कोल्यूशन को एक नाम है, स्पेशली इस केस से जो डेटा कोल्यूशन होता है ऐसे डेटा कोल्यूशन को एक नाम है और वो नाम है पार्शियल डेटा कोल्यूशन या पार्शियल कोल्यूशन। ठीक है, मतलब जब एक नोड डेटा ट्रांसमिट करता है और वो डेटा रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही कोई दूसरा नोड भी डेटा ट्रांसमिट कर लेता है तो इस केस में कोलिजन हो जाता है और ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे पार्शियल कोलिजन। ठीक है, और जब दोनों नोड्स साथ में डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो इस केस में भी कोलिजन होगा। तो ऐसे कोलिजन को हम कहेंगे टोटल कोलिजन। तो ये रहा पार्शियल कोलिजन और ये रहा टोटल कोलिजन। जब डेटा का कोलिजन होता है तब डेटा लॉस्ट हो जाता है। अब ये एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है अलोहा। अलोहा के अंदर एक होता है स्लॉटेड अलोहा और एक होता है प्योर अलोहा। एक होता है प्योर अलोहा, एक होता है स्लॉटेड अलोहा। तो आज के लेक्चर में हम प्योर अलोहा का अभ्यास करने वाले हैं। अभी प्योर अलोहा क्या कहना चाहता है वो समझने से पहले तुम्हें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी और वो ये है कि मान लेते हैं कि ये हमारा सेंडर है और मान लेते हैं कि ये हमारा रिसीवर है। सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करता है। जब ये डेटा रिसीवर को मिलता है तब जो हमारा रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को सेंड करेगा। ठीक है, जब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिल जाता है तब सेंडर ये कह सकता है कि जो डेटा मैंने रिसीवर को सेंड किया था वो डेटा रिसीवर को मिला। अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं मिला तो इसका मतलब सेंडर ये नहीं कह सकता कि जो डेटा मैंने रिसीवर को सेंड किया था वो डेटा रिसीवर को सही तरीके से मिला होगा। अब हम ये समझते हैं कि प्योर अलोहा क्या कहता है। ठीक है, प्योर अलोहा क्या कहता है ये अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें बस ये फ्लो चार्ट समझने की ज़रूरत है। तो प्योर अलोहा क्या कहता है ये समझ जाओ। अब ये फ्लो चार्ट क्या कहता है देखो, सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद प्योर अलोहा के अंदर एक बैक ऑफ टाइम होता है। अब ये बैक ऑफ टाइम 0 पे स्टार्टिंग में सेट किया जाता है जो कि यहाँ पे लिखा है। तो मतलब बेसिकली स्टार्ट, उसके बाद बैक ऑफ टाइम 0 पे सेट किया जाता है और उसके बाद जो भी पैकेट या जो भी डेटा पैकेट सेंड होना होता है वो डेटा पैकेट सेंड हो जाता है। उसके बाद जो सेंडर है वो वेट करता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सेंडर ने डेटा पैकेट सेंड किया, अब रिसीवर को अगर वो डेटा पैकेट मिला तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस सेंडर को सेंड करेगा। तो अभी इस केस में वेटिंग स्टेज के बाद ये चेक किया जाता है कि सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिला या नहीं। अगर ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को मिला तो इसका मतलब सक्सेस, मतलब जो सेंडर ने सेंड किया है रिसीवर को मिल गया, सक्सेसफुल हो गया सेंडर डेटा सेंड करने में। बट अगर ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को नहीं मिला यानी कि अगर नो है तो ये जो बैक ऑफ टाइम है इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीमेंट बैक ऑफ टाइम। मतलब अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंडर को नहीं मिला तो उस केस में जो बैक ऑफ टाइम है उसको इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ठीक है तुम बैक ऑफ टाइम को इंक्रीमेंट कर रहे हो बट तुम जिंदगी भर थोड़ी बैक ऑफ टाइम को इंक्रीमेंट करते बैठोगे। कुछ ना कुछ तो उसका लिमिट होगा ना यार, कि इसके ऊपर तो हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बैक ऑफ टाइम को इंक्रीमेंट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि क्या इंक्रीमेंट करते 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 वो जो बैक ऑफ टाइम की लिमिट है वो लिमिट क्रॉस हो गई है क्या, या उस लिमिट तक मीटर पहुंच गया है क्या। अगर वो मीटर लिमिट तक पहुंच गया है, इफ यस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैक ऑफ टाइम का वो जो लिमिट है वो भी पार हो गया और फिर भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज आया नहीं। तो अभी उस केस में पूरा का पूरा मिशन ही अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर वो लिमिट रीच नहीं हुआ है तो एक रैंडम टाइम होता है और उस रैंडम टाइम तक वेट किया जाता है और फिर ये जो डेटा पैकेट है वो वापस से सेंड किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। अब प्योर अलोहा के बारे में तुम्हें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और वो कुछ चीज़ें ये है कि जब एक नोड के पास डेटा होता है या जब एक नोड का मन करता है डेटा सेंड करने का
तो इन दोनों केसेस में जो नोड है वो डेटा सेंड कर सकता है। किसी भी नोड के ऊपर डेटा को सेंड करने के लिए कोई भी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, और यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हमेशा कोई भी नोड कभी भी डेटा सेंड कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे डेटा कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए जो प्योर अलोहा का एफिशिएंसी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 18% है। अब जो प्योर अलोहा है उसके दो डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इज कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जैसे लाइक इट्स ऑब्वियस, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमेशा वेट करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। एंड सेकंड डिसएडवांटेजेस कि जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। लाइक हर एक कोलिजन पे डेटा लॉस्ट होता है। कोलिजन हुआ इसका मतलब डेटा लॉस्ट। तो बेसिकली प्योर अलोहा के ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।